सभी को मेरा नमस्कार। मैं रवि लांबा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है और एग्ज़ाम के बाद सभी कैंडिडेट्स को बेसब्री से इंतज़ार है कट ऑफ क्या रहेगी। जब तक कट ऑफ नहीं आ जाती, ये जो कट ऑफ का खेल है वो चलता रहेगा। उसी दिशा में मैंने भी आरआरबी अहमदाबाद की कट ऑफ बनाने की कोशिश की है, जो डेटा मेरे पास उपलब्ध था। उस डेटा के आधार पर लेकर चलता हूँ आप लोगों को मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं डेटा के आधार पर आरआरबी अहमदाबाद की कट ऑफ क्या रह सकती है। आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे पास जो भी डेटा अवेलेबल था, उस डेटा को मैंने एक मैनर्ड वे में अरेंज कर लिया है। सबसे पहले मैंने सभी आरआरबीज़ का नाम अरेंज कर लिया है। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल में जो करंट ईयर की वैकेंसीज़ थी, उनको मैंने दर्शा दिया है। उसके बाद नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो आरआरबी के नोटिस के हिसाब से हैं, अप्रॉक्स 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट सीबीटी 2 के लिए किया जाएगा, उनको मैंने इस कॉलम में दर्शाया है। और मैंने जो इस ईयर की वैकेंसीज़ थी, उनका कंपैरिजन जो प्रीवियस वैकेंसी थी उसके साथ किया है। जो डेटा आपके सामने है, उसको देख के आप बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं इस साल सभी आरआरबीज़ में डिक्रीज़ हुई हैं। ये नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं जो डिक्रीज़ हुई हैं, तो वैकेंसी का डिफरेंस मैंने यहाँ पे दर्शाया है। उसके बाद जो टोटल परसेंटेज है वैकेंसीज़ का, वो मैंने यहाँ दर्शाया है। सिर्फ एक आरआरबी जो आरआरबी भुवनेश्वर है, वो ऐसी है जिसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पिछले साल से बढ़ी हैं। तो आरआरबी भुवनेश्वर में जो वैकेंसी है वो 52% इंक्रीज़ हुई हैं। और टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो टोटल वैकेंसीज़ 260 वैकेंसी इस बार पिछली बार से ज़्यादा है। जो ये 498 पोस्ट थी, वो टोटल पोस्ट अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट दोनों की मिलाकर थी। और जो इस बार जो 758 पोस्ट हैं, ये सिर्फ ग्रेजुएट लेवल की हैं। स्क्रीन पे देख सकते हैं जो मैंने डेटा लिया है, वो जो साइट आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से मैंने लिया है और उसी के आधार पर मैंने सारे डेटा को कैटेगरी वाइज अरेंज कर लिया है। टोटल कैंडिडेट्स की बात करें आरआरबी अहमदाबाद से, तो 34,000 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स का डेटा कैटेगरी वाइज अवेलेबल था। उसी के आधार पर मैंने कट ऑफ बनाने की कोशिश की है। कट ऑफ से पहले देखते हैं कुछ फैक्टर्स हैं जो कट ऑफ के ऊपर काम करते हैं। वो फैक्टर्स हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा होगा, क्योंकि पेपर को लगभग 47 शिफ्ट में ये एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है और 47 शिफ्ट में से कुछ शिफ्ट ईजी थी, कुछ मॉडरेट थी और कुछ हार्ड थी। मान लीजिए अगर कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट है और उसका एग्ज़ाम हार्ड शिफ्ट में आता है, तो नॉर्मलाइजेशन में उसके मार्क्स काफ़ी बढ़ने की संभावना है। वहीं अगर बात करें किसी स्टूडेंट की शिफ्ट इजी थी और इजी शिफ्ट में भी अगर उसके कम मार्क्स आते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन में ऐसे कैंडिडेट्स को नुकसान होने की पूरी संभावना है। आप देख सकते हैं आप आरआरबी अहमदाबाद की कैटेगरी वाइज वैकेंसी। यूआर में 202 वैकेंसीज़ हैं, एससी की 79, ओबीसी की 137 और टोटल वैकेंसीज़ की बात करें आरआरबी अहमदाबाद से 516 है। अब जो भी वैकेंसीज़ हैं, उन वैकेंसीज़ का एनालिसिस करते हैं जो अपने पास डेटा उपलब्ध था उसके आधार पर। यूआर कैटेगरी की बात करें तो यूआर में जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो 202 हैं और 202 वैकेंसी के अगेंस्ट 15 टाइम कैंडिडेट्स 3030 कैंडिडेट्स को सीबीटी 2 के लिए पास किया जाएगा। इस डेटा के आधार पर देखें, जो टोटल कैंडिडेट्स हैं जो 3,000 से ज़्यादा हैं, वो ये हैं। तो 4491 मतलब कि 4,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 70 से भी ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो जो भी कैंडिडेट्स यूआर की कट ऑफ क्लियर करेंगे, उन सभी को यहाँ पे ले लिया जाएगा। उसमें ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी सभी कैंडिडेट्स को मिलाकर यूआर की कट ऑफ निकाली जाएगी। तो डेटा के आधार पर देखा जाए तो जो यूआर की कट ऑफ है वो 70 मार्क्स रो मार्क्स के आसपास रहने की संभावना है। इसी प्रकार बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में जो टोटल वैकेंसीज़ है वो 137 है और इसके अगेंस्ट 2055 कैंडिडेट्स को सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। तो ओबीसी की बात करें तो 4,000 से ज़्यादा ऐसे कैंडिडेट्स जिनके 65 से ज़्यादा मार्क्स हैं। इनमें से जो ऊपर के आप 2,000 कैंडिडेट्स देखें तो वो ऑलरेडी यूआर के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे और उसमें से जो भी कैंडिडेट नीचे बचे हैं उनको ऊपर शिफ्ट कर लिया जाएगा। ओबीसी की अगर कट ऑफ देखी जाए तो ओबीसी की कट ऑफ है वो 65 मार्क्स के आसपास रहने की संभावना है। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में टोटल वैकेंसीज हैं 61 और 61 पोस्ट के अगेंस्ट 915 कैंडिडेट्स को सीबीटी 2 के लिए पास किया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 915 कैंडिडेट्स के अगेंस्ट अगर इस लिस्ट में देखें
तो 1500 से ज़्यादा कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके ऑलरेडी 65 से ज़्यादा मार्क्स आ चुके हैं। तो ईडब्ल्यूएस की अगर कट ऑफ की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ भी 65 मार्क्स से ज़्यादा रहने की संभावना है। इसी प्रकार एससी कैंडिडेट्स की बात करें तो एससी में 1185 परीक्षार्थियों को सीबीटी 2 के लिए पास किया जाएगा। सो जो ये डेटा देखें तो वो डेटा निकल के आ रहा है यहाँ पर। तो मतलब 60 प्लस मार्क्स आने वाले, मतलब जो कैंडिडेट्स 60 प्लस मार्क्स ला रहे हैं वो हैं 2000 से ज़्यादा एससी कैटेगरी के लिए। तो एससी की बात करें तो एससी की कट ऑफ भी 60 प्लस मार्क्स रहने की संभावना है। इसी प्रकार एसटी के 37 पोस्ट के अगेंस्ट 555 कैंडिडेट्स को सीबीटी 2 के लिए पास किया जाएगा। तो इस लिस्ट में देखें तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनके 55 से ज़्यादा मार्क्स हैं वो हैं 881, और सिर्फ 555 कैंडिडेट्स को सीबीटी 2 के लिए एसटी कैटेगरी से क्वालिफाई किया जाएगा। तो अगर एसटी कैटेगरी की कट ऑफ देखें तो एसटी की कट ऑफ भी 55 मार्क्स से ज़्यादा रहने की संभावना है। और टोटल पोस्ट देखें तो टोटल पोस्ट 516 है और इसके अगेंस्ट 7740 कैंडिडेट को सीबीटी 2 के लिए पास किया जाएगा। और अगर ओवरऑल डेटा की बात करें तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनके 60 से ज़्यादा मार्क्स हैं वो ऑलरेडी 15,000 से ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं जो अपन ने डेटा एनालिसिस किया उसके आधार पर कट ऑफ क्या रह सकती है आरआरबी अहमदाबाद की। तो यूआर कैटेगरी की बात करें तो जिन भी कैंडिडेट्स की हार्ड शिफ्ट थी और जिनके मार्क्स 65 से 68 के बीच में आ रहे हैं वो कैंडिडेट्स अपने आप को सीबीटी 2 के लिए बिल्कुल सेफ जोन में मान सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स का यूआर कैटेगरी में जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट शिफ्ट था और जिनके मार्क्स 68 टू 70 के बीच में आ रहे हैं वो कैंडिडेट्स भी सीबीटी 2 की तैयारी करें। ऐसे कैंडिडेट्स भी बिल्कुल सेफ जोन में हैं। इसी प्रकार आप सभी लोग ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की कट ऑफ देख सकते हैं। ये जो कट ऑफ है ये हार्ड शिफ्ट के आधार पर, और ये जो कट ऑफ है वो इजी टू मॉडरेट पेपर जो जिन भी कैंडिडेट्स का था उसके आधार पर है। तो सभी कैंडिडेट्स अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से और अपनी शिफ्ट के हिसाब से कट ऑफ देख सकते हैं। अब देखते हैं फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है। सो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है यूआर कैटेगरी की वो रहेगी 70 से 72 मार्क्स, और इन 70 से 72 मार्क्स में जो नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर रहेगा वो भी काफ़ी हद तक काम करेगा, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे जिनका हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था और काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे जिनका ईजी शिफ्ट में एग्ज़ाम था। तो ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के जिन भी कैंडिडेट्स के 68 से 70 मार्क्स हैं वो बिल्कुल सेफ़ हैं। ईडब्ल्यूएस में जिन कैंडिडेट के 67 से 69 मार्क्स हैं, रो मार्क्स हैं, वो बिल्कुल सेफ़ हैं। एससी में ये कट ऑफ जो रहने की संभावना है वो 64 से 65 या 66 मार्क्स रहने की संभावना है। वहीं एसटी की बात करें तो एसटी में जो कट ऑफ है वो 58 से 60 मार्क्स रहने की संभावना है। और एसटी में जिन कैंडिडेट्स का हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम था तो रो मार्क्स इससे भी कम जाने की संभावना है। तो हार्ड शिफ्ट के हिसाब से आप देख सकते हैं जिन कैंडिडेट्स के 55 के आसपास नंबर हैं वो भी आरआरबी अहमदाबाद से बिल्कुल सेफ जोन में है। वहीं अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो जो एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ है वो 35 से 40 मार्क्स रहने की संभावना है। सो ये था आरआरबी अहमदाबाद का कट ऑफ एनालिसिस। सभी कैंडिडेट्स अपनी अपनी शिफ्ट और कैटेगरी के हिसाब से ये कट ऑफ मार्क्स देख सकते हैं। तो ये था आरआरबी अहमदाबाद का कट ऑफ का एनालिसिस, जो डेटा मेरे पास उपलब्ध था उसके आधार पर। सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।